हाँ बेटा, अब ये हमारे कल टेंथ बताए थे, टॉपिक हमारा पैसिव वॉइस चल रहा है। इसमें हमने कुछ लिखवा दिए हैं। पैसिव वॉइस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? पैसिव वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? पैसिव वॉइस कितने प्रकार के होते हैं भाई? 8। कहाँ तक लिखवा दिए कल? मतलब अभी अब आवाज नहीं करेंगे तो हमारा लिखवा दिया। भैया मैं भूल गई। हमने कहा भैया पिछले वीडियो में देखेगा नंबर 6। अरे 6 तो करा ले। 6 करा दिए। नंबर 7 आएगा पास्ट परफेक्ट। अब वाले देखो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। टेक्नोलॉजी हो जाता अब सुनो भाई बेटा, हमने क्या लिखा था कल? जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था वो भी हमने लिख लिया है ना। अब आएंगे पास्ट परफेक्ट। तो कोई बच्चा बताएगा पास्ट परफेक्ट क्या पहचान होगी? पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहेंगे? बाज बार आएगा, थाती होगी। अच्छा, थाती होगी, बाज बार आएगा। नहीं आएगा भाई। लिया दिया होगा। क्या होगा बताओ? बाज बार आ गया। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया है, दिया है भैया। आदि शब्द आते हैं। उन्हें कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो भैया इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? इसकी हेल्पिंग क्या होती है? हेड। केवल हेड होती है। एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। और मैन वर्ब की बेटा हाँ ठीक, मैन की थर्ड फॉर्म। इसे चेंज क्या करेंगे? में हेड ही आता है खाली। बस प्लस क्या करेंगे? बीन। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाई जाती है। ठीक है, बस भाई इतना होना है। बता बेटा, बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ठीक है भाई, ये वो बेटा बिठा दिया। चलो किरम क्यों काट लो? किरम की लो भैया, किरम की काट ली। किरम ठीक है। अब क्या करेंगे भैया? इसके बाद हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट। इसके बाद आएगा 8वां नंबर। कौन सा आएगा? कोई बच्चा बताएगा? प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भैया। इसका कोई होता नहीं है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका कुछ भैया बनाते नहीं है बेटा। सही है, बता बेटा, बात समझ में आई? अब इसके बाद नामा क्या होगा? फ्यूचर। अरे हाँ, इसकी बनाते नहीं है। अरे चाचा 9 खंड से आ गया हम अच्छी दो हट गए 6। फ्यूचर उससे पहले के थे ना, तो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट ठीक है बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या करेंगे बेटा? इसके बाद हम क्या लगाएंगे? बिल और बी जोड़ेंगे। केवल बीडिंग नहीं, बी जोड़ेंगे। बिल भी नहीं, खाली मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सभी पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सभी पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की पैसिव वॉइस मैन वर्ब की पैसिव वॉइस में सभी में मैन वर्ब की। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, चाहे कोई सा भी टेंस है, इंपरेटिव चाहिए, ऑपरेटिव, कोई सा भी। भैया 10वां क्या आएगा हमारा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। हाँ बेटा, इसमें क्या करें? इंडेफिनिट की सी पहचान क्या होगी? बिल या सेल। बिल या सेल ये आएगा। इसके साथ इसे चेंज करेंगे। हमारा क्या आएगा? बिल या सेल के बाद क्या आएगा बेटा? ठीक है, वो देख लेना। क्या करेंगे? ये बिल सेल आएगा, मगर इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे। बिल सेल के बाद बी जोड़ देंगे। बताओ बेटा, बात समझ में नहीं आता? इसके बाद क्या है हमारा? 11वां आएगा भैया फ्यूचर। कौन सा आएगा? कोई बच्चा बताएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को भैया क्या करेंगे? गलत भैया, बनाएंगे नहीं, इसे डॉट काट देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? 12वां। गलत हो गया यार,
7 8 9 10 11 12 इसके तो ये है परफेक्ट। सही तो है चाचा। हाँ ये बाहर में को चाचा होएगो ना तब 8 होंगे, अगर बाहर में को होएगो ना तो 3 यानी तो 9 होंगे। गलती कहाँ हो गई? गलती तो चाचा 6 भैया तुमने कहा, सही तो आया। 6 लिखवा। करवा रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का करवा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट को बोल रहे, पास्ट को। फ्यूचर फ्यूचर। हाँ सही है चाचा, सब आए हैं। सही है तो चलो देख लेते हैं फिर। ना भैया 13 होंगे ऐसे तो, फ्यूचर परफेक्ट भी तो आ गए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो देखो इसके बाद आएगा फ्यूचर, बाद में फ्यूचर गलत हो गया, कहीं गलती देखो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। यार मोर तो देखो पास्ट के ये सही है यहाँ पे दो तो। और पास्ट गलती कहाँ हुई है भाई? और 4 जे है गए, 4 जे है गए। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बाके भूल गए चाचा, इंडेफिनिट के। नहीं ये बेटा 9 ये 10 ये 11 ये 12 इस तरीका से आएंगे। ये पूरा एक भाग है, नहीं गलती हो गई। अरे हाय तुम्हें भूल रहे हो। फ्यूचर परफेक्ट भैया क्या करेंगे? बिल अरे भैया फ्यूचर परफेक्ट तो 2 होगा ये ऊपर, हैं? 2 होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। सही तो है। अब इसका क्रम अलग है ना बेटा इसका। हाय हाय मेरा बेटे। ये 10वां जो है ये 2 नहीं हो गए। 10वां ये फ्यूचर कंटिन्यूअस को परिवर्तन करके क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट ये डबल है। यही गलत है। यही कह रहे हैं। ये गलत हो रहा था। इसका एक ही है। इसकी क्या है कंटिन्यूअस में क्या आता है हमारा? कुछ नहीं आता आएगा है। ये कंटिन्यूअस की छोड़ दो ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा बस। ये दो। इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है ना, ये रख रहा हूँ मैं। गलती कहीं हो गई थी यार। इसके बाद क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? 10 11 क्या करेंगे? 1 लाख में मांग ए फ्यूचर भाई बेटा आवाज मत करो, बोलो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेन। टेंस भैया। इसे किस में चेंज करेंगे? फ्यूचर, अरे जो छोड़ो इसमें करेंगे बिल या सेल के। बिल या सेल का शेल प्लस हैव, हैव के बाद क्या जोड़ेंगे? बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भैया। बता बेटा बात समझ आ रही है यहाँ पे? यस। इसके बाद हमारा कौन सा बचा? एक लास्ट वाला भैया कोई फ्यूचर बचा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या बचा? इसका कुछ आएगा नहीं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज आप कुछ ना आए वो चाचा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका कुछ बनता नहीं है बेटा। ठीक है भाई। अब आप देखोगे हमारे जो पिछले बनाया था हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा था। रुक जाओ बेटा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा था। खाली प्रेजेंट परफेक्ट है भैया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया हमने, वो पास्ट परफेक्ट का। अब इसमें क्या है? 3 तो यही नहीं बनना है हमारा। एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और क्या करना है? पास्ट परफेक्ट वो हाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 3 तो ये नहीं बनना है, एक हमारा प्रेजेंट में नहीं बनना है। अब हमारे टेंस होते हैं 12, ठीक है। 12 में से 4 के क्या बचेंगे? 12 में से 4 के बचेंगे, 12 में 4 के तो 8। 8। तो पैसिव बॉय भैया 8 वाक्यों की बनाई जाती है। देखा? हाँ तो ये हमारा इस तरीका से हो गया। लिख लो बेटा। बेटा बात हमारी कहाँ चल रही है? पैसिव बॉय पर। किस पे चल रही है? पैसिव बॉय। पैसिव बॉयज। वॉइस मतलब पैसिव में सेंटेंस, वॉइस में आवाज। हाँ पैसिव जो हमारा होता है एक तरीका से, हमारी जो बात को होता है वो एक तरीका से घुमा फिरा के कह सकते हैं, या फिर हम क्या है मतलब अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव, वो एक तरीका से क्या हुआ, ये हमारा क्या कहते हैं सर? पैसिव और एक्टिव। एक्टिव का मतलब जो हमारे सिंपल साधारण रहे हैं वो बाकी को सिंपल कहने के लिए पैसिव में थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक है, बात आ गई पैसिव बॉय भैया क्या है। तो आपको पता चल गया भाई पैसिव बॉय कितने टेंसों की बनाते हैं। आपको मैंने बता दिया है बेटा कि आप मेरा ये चैनल भी है भैया, आप चैनल से भी देख सकते हैं। ठीक है, नाम मेरा वेदपाल है भैया, वेदपाल
रामपुर भैया 91 91 और भैया 91, ठीक है। और क्या है, तुम सुनाइए। मेरा मोबाइल नंबर भैया ये है 919358 है मोबाइल नंबर 8991। आप कुछ भी समझ में नहीं आए, आप व्हाट्सएप करके, मैं कहीं भी सोता हूँ 4 बजे 3 बजे 2 बजे तुरंत कॉल करके आप संपर्क करें। जो समझ में नहीं आए वो पूछा करें, जब कोई मिस्टेक हो गई है वो भी थोड़ी बता दिए हैं मुझे। गलती क्या 93 58 81 75 ये है हमारे चचा का मोबाइल नंबर, यानी नंबर। नंबर 89 सिम नंबर, कार्ड नंबर 89 है बेटा, ठीक है। और हमारे ये इंडिया का नंबर है 91, बहुत 91 इंडिया का नंबर भी है, हाँ। ठीक है। जैसे 92 हमारे रसिया का। हाँ ऐसे कुछ है सभी कंट्री के। हाँ रसिया क्या है, इंग्लिश में रसिया कहते हैं, ठीक है। रसिया। और रसिया में रहने वाले रशियन। अरे बड़ा हंस रहे हैं रशियन के नाम से, क्या है इस रशियन नेगेटिव में? सोच है चाचा इनकी, हैं? नेगेटिव सोच। रशियन में क्या है ऐसा? रसियन लड़की। है भाई, अरे बड़ा हंस रहे हैं, ठीक है भाई। ओ भैया आपने कहने से बना रहा है, फिर जाएगा वैसे ही। अरे बेटा, अरे भाई आवाज मत करो अब भाई क्या करेंगे भाई, जैसे हमारा टेंस थे भाई, जैसे हमने टेंस बना है उसी प्रकार हम जो टेंसों को हुए उन्हें हम एक्टिव को पैसिव करेंगे। जैसे हमारा एक्टिव का पहला टेंस बना ले तो कुछ नियम लिख देते हैं बेटा, कुछ नियम लिख देते हैं, ठीक है बेटा। कुछ नियम क्या लिख देते हैं बेटा, जैसे क्या करेंगे, जैसे क्या है पैसिव में, ए अभी का वो मार्कर लेके आए? मार कर ले है पैसिव बेटा, पैसिव। ए बेटा आवाज मत करो बेटा भाई, पैसिव। ए भाई मजाक मत करो, इधर हो जाओ। भी घाम के इस मारे कोने में नहीं, अब घाम नहीं लग रही है, मैं तो इसमें बैठा हूँ खाली। अरे नहीं इधर नहीं, इधर बैठो कोने पे बैठो, कोने पे। अरे इस कोने में ठंड क्या लग रही है, मैं खाली उसमें हूँ, तुझे बोलते हैं अपने बटन लगा ले इसका। ठंड नहीं बेटा, पढ़ने आया ठंड में उस कोने पे बैठ। हाँ ठंड पढ़ने में उस कोने पे, तो इस कोने पे आ गई, ठीक है। इस पे आगे ले, तो क्या हुआ बेटा, तो इस तरीका से हमें बताना है। अब पैसिव बॉय हम किसे पैसिव बॉय कहेंगे, जो हमने आपको बताया था वो हमारी कितने प्रकार की टेंस की बनाते हैं, या किस तरीका से कौन सा टेंस कौन से टेंस में परिवर्तन करते हैं, या आपको एक तरीका से हिंट्स दी थी हमने, पहचान किया था। हिंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, बैकग्राउंड पहचान, संकेत दिया था। हिंट्स का मतलब होता है संकेत, बैकग्राउंड का मतलब होता है पहचान, और एक पहचान कहते हैं इंट्रोड्यूस का मतलब होता है पहचान क्या है आपकी, इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, कोई बच्चा इंट्रोडक्शन देना चाहता है अपना, व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन क्या है? यस क्लियर, अपने गुड, पापा बस इतना ही बहुत है। मम्मी पापा का तो भूल गए थे। मम्मी कोई बात नहीं, जिन्हें बोलने दो, ठीक, बहुत बढ़िया 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 भाई। हम किसी से बोले भाई, जैसे हमारा कोई व्यक्ति हो गया, चलो ये तो थोड़ा वैसा हो गया, जैसे कोई मिला हमें, हाँ भाई कहाँ रहते हो, कि अरे हम तो यहाँ रहते हैं। अच्छा गांव का क्या नाम है, क्या वो है, और तुम्हारे शहर का नाम, मतलब रहते कहाँ होगा, वहाँ जिला कौन सा पड़ता है, ये बस परिचय हो गया। मगर हाँ बेटा, जब हम कोई परिचय देंगे लिखेंगे तो आप उसमें क्या है, नेम, माता पिता का नाम, क्वालिफिकेशन, ये अलग अलग टॉपिक करके भी लिख सकते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन अलग, ठीक है, अपनी बैकग्राउंड अलग, उसके बाद क्या है ड्रेस भी कर सकते हो, अपना क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कुछ भी ठीक है, इस तरीका से बेटा लिखेंगे। सीधे बैठो, सीधे पल्ला मत देखो, बस आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, पीछे मत देखा करो, ठीक है बेटा। पैसिव बॉय, अब भैया पैसिव बॉय क्या है, इसमें क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हाँ ऐसा कह लो भैया, या ऑब्जेक्ट को लो भैया, ऐसे लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, बनाया बनाया जाता है। बनाया जाता। जाता है। इसमें क्या करेंगे भाई, सब बच्चे ध्यान देंगे कि जो हमारा पैसिव होगा उसे हम, जो सब्जेक्ट होगा तो, हाँ बेटा क्या किया, सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये भी सही है मगर थोड़ा ये गलत हो गया। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। हाँ ये कुछ कर लो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया जाता। अब भाई क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब उल्टा। हाँ अब मेरा कहने का मतलब है, कोई बच्चा बताएगा सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, करता। करता। ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, जिसके ऊपर बात कोई जिसके बारे में बात कही जाए। तो सब्जेक्ट करता, और बचा प्रेडिकेट, इसे क्या कहेंगे, कर्म, कर्म। जो कार्य किया है। हाँ ठीक है, इस तरीका चल रही है। हाँ आवाज चल रही, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये तरीका से ऐसे ही होट फोट मतलब फटते हैं, है ना। पुरवाई है, पुरवाई है, पछिया है, मुझे पछा दिया है भाई। हाँ पछा दिया, उधर से आ रही। ठीक है। हाँ जब एक पार्ट तुम्हारे बेटा हाई स्कूल में पार्ट है एक, कैन के वर्धते, किससे क्या होता है, इंग्लिश में। हिंदी में, संस्कृत में पार्ट है कैन के वर्धते, बहुत अच्छा पार्ट है। किससे क्या होता है, हवा पुरवैया चलेगी तो बारिश होगी, हवा पूर्वी। सब है इसमें, सब है। हाँ बेटा काफी टॉपिक लिखे हुए हैं, और क्या आपने हाई स्कूल हाई बड़े बूढ़े इंसान में दर्द बहुत होता है पूरे शरीर में। हाँ ये तथ्य बने हुए हैं बेटा, ऐसे थोड़ी है। आप देखो आपकी मम्मी पापा का, पछादी चल रहे हैं, पछादी में सब होते हैं। हाँ हाँ। ये हवा की बात होती है बेटा, वो सही कह रहे हैं। तो हमारे ऐसे बताते रहते हैं। चालू है तो बेटा ये है इस तरीका से, है ना। हाँ बेटा अब ये समझ में आ गया, क्या समझ में आया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया भाई, जाता है, सब्जेक्ट को इसमें ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, टेंस कोई भी सही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है भैया। नंबर हाँ ठीक है, नंबर 2 लिख लो भैया। नंबर 2 करेंगे भैया, सभी वाक्यों में, सभी वाक्यों में मैन वर्ब की, बेटा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फ्रॉम लगती है, फ्रॉम फॉर्म करते हैं, FROM फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। इस तरीका से भैया सभी पैसिव वॉइस में हमारे क्या है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हमारा टेंस बनेगा इस तरीका से, हो गया, 2 नियम लिखवा दिए, हाँ है ना। हाँ। देख रहा हूँ मेरी बहुत मिल जाएगा 292 यार, ध्यान नहीं रहा है भाई, मुझे भी तो ध्यान नहीं रहता यार, क्या क्या लिखूं। चमड़ा ए क्या है बेटा, क्या चमड़ा अमड़ा कर रहे हैं, देखो माताजी 4 घंटे से खाना बना रही थी बेटा। टेंस कौन सा है, माताजी 4 घंटे से खाना बना रही थी, कौन सा टेंस है बताओ। बना रही थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, माताजी 2 घंटे से खाना बना रही थी। पास्ट परफेक्ट भैया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें समय दिया होता है और रहा रही। हाँ नहीं, क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेटा, हमारा जो है नंबर 1 टेंस ले लेंगे बेटा। इसका नंबर 1 प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है भाई। इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा हमारा। इसमें क्या करेंगे भाई,
कि हमारा जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होगा, आपको मैंने लिखवाया है। हाँ ठीक है बेटा। कौन प्रेजेंट हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, ये मेन वर्ब की क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेजेंट पर इंडेफिनिट में हाँ, इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें लिख दो, इसे ऊपर वाला लिख दो, या फिर ये कोई दूसरा कर देते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट को भैया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये इज आर एम। हाँ ऐसा कर लो, हाँ यही लिखवाना सोच रहा था। इसमें क्या करेंगे बेटा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इज आर एम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते और इजार है बनाने के बाद क्या करते हैं बेटा, हाँ इजारम का प्रयोग करते हैं और मेंबर की थर्ड फॉर्म इजारम का प्रयोग करते हैं। बताओ, आज समझ में आ रही है? तो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का नंबर 2 लिख लो, ये तो सब में ये लिखा है। ठीक है, फिर है क्या करते हैं, ये रहने दो। अब भैया इसका क्या है, एक एग्जाम्पल ले ले लो। बीज बंद हो का खत्म नहीं हुआ, नहीं चल रहा है, चल रहा हुआ। चल रहा है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। ये आराम का प्रयोग करते हैं भाई। अब इसका क्या है, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, इसका फार्मूला बना लो बेटा। क्या है, क्यों हंस रहे? हे जी हजरत तो मतलब मोबाइल में का देना बैठे ने का इसमें क्या है, फार्मूला में क्या करेंगे बेटा, बता इसमें करेंगे बेटा, क्या करना होगा कि फार्मूला भैया। हाँ फार्मूला बना लो इसे। तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, तो सब में पहले लिख लो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, इज आर एम। इज आर एम। ये नहीं ऐसे लिखा जाएगा ये क्या, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाऊं तो पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा। नहीं ये करेंगे बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट ही ना लिख ले, तो हमने ये कर दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ना लिखकर ऑब्जेक्ट लिख दिया डायरेक्ट। बताओ बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट इज आर एम, पहले मेन वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म प्लस क्या करेंगे, प्लस। अरे भैया बाय लगा, हाँ भाई भूल गए, ये रह गया, ये नियम में लिखवाने को था। ये कहते हैं जब हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लिखेंगे या ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसे, तो उसमें बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लस बाई, सभी में बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, कोई सी भी टेंस हो, कोई टेंस हो में अलग, आठों में भैया आठों में बाई का प्रयोग करते हैं। कुछ टेंस कुछ अलग होते हैं, जैसे एडवाइस वाले, उनमें टू कभी अलग अलग कर देते हैं, मगर ज़्यादातर तुम्हारा वो नहीं आएगा, वो इंटर का लेवल है। आप पहले इतना ध्यान रखें। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आती रहेंगी तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट होगा, कोई नई नई खोजें, सोचोगे कि यार चीज छोटी है। छोटे जो हमें दूसरी बच्ची मेरा कहने का मतलब है ये बेटा, छोटी चीज़ नहीं है, मगर मेरा कहने का मतलब है जैसा हमें पता है बेटा, जैसा हमें ये शाहबाद पता है, यहाँ पर शाहबाद है। ठीक है, अब अब तुम्हारी इच्छा हुई यार मैं रामपुर भी घूमूं, तो भैया कहने का मतलब ये आपको अब तो आप गांव से नहीं निकले, शाहबाद पहुंच गए, तो यार किसी तुम्हारे दोस्त ने बताया यार रामपुर में और अच्छी बढ़िया चीजें हैं, वहाँ नॉर्मल है, वहाँ मॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े गार्डन बने, बड़े बड़े स्कूल बने, तो कहेंगे यार नहीं यार शाहबाद छोड़ो, रामपुर जाएंगे। तो भैया पहले आप इंटरेस्ट करो शाहबाद जाने का, आप इंटरेस्टिंग बनाओ शाहबाद जाने का, फिर जाओ रामपुर। छोटी छोटी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट होगा तो बड़ी बड़ी आप खुद खोज करने लग जाओगे। ठीक है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जैसे कि आप पढ़ोगे कभी तो हाँ ये करा तो दिए यार भैया चाचा सर ने जो भी कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा हाँ कराई तो है। तो आपको थोड़ा किसी वीडियो देखकर या कोई भी कैसे भी किताब पढ़कर आप नॉलेज रखोगे। ठीक है भैया, इस तरीका से। अब आगे अब भैया क्या करेंगे, यहाँ पर किसे बना देंगे, बाई, फिर से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भैया, फिर
हो गया काम। क्या होता है? हो गया? बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। एक एग्जाम्पल ले लो। बिल्कुल। एग्जाम्पल क्या होगा? सूत्र वो एग्जाम्पल उदाहरण। वही होगा बेटा जैसे इंग्लिश में। हाँ ठीक है। लिख लो। मैं ये तो हिंदी हिंदी में लिखवाया मैंने थोड़ा सा। मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। पढ़ता मैं कक्षा में पढ़ता। ठीक है। मैं कक्षा में पढ़ता। ठीक है बेटा। अब भाई हमने ट्रांसलेशन करवाई है आपको, पहले तो ये इंग्लिश में होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो पहले इसे इंग्लिश बना दो। आई रीडिंग इन द क्लास। आई आर रीडिंग इन द क्लास। रीड I read in the class. इन द भाई इसमें मतलब इजारा नहीं लगेगा। और इसका नहीं, इसका हो जाएगा। ये हमारा हुआ बेटा एक्टिव। और इसका पैसिव बनाना है। एक्टिव वॉइस। ठीक है। पैसिव में अब भैया reading in the class। हमें ये हमारे किस कॉपी में लिखा होगा, इसमें लिखा होगा कि ये दिया है और इसे हमें पैसिव बॉय में बनाना है, तो इसे हम भैया पैसिव बॉय में बनाएंगे। The class. रीडिंग आई इन द क्लास। पैसिव वॉइस। The class. तो क्या लगाएंगे बेटा? इन द क्लास, कक्षा में पूरा लेंगे। इन द In the class. हाँ ये ऑब्जेक्ट। In the class. In the class. कक्षा में। अब बेटा कुछ क्या है, शायद मेरी नजर में ऑन है और ऑन भी आ जाता है, टू है, शायद इन या ऑन में से एक चीज है। इन प्रीपोजिशन को ले लेते हैं, बाकी सब प्रीपोजिशन को क्यों टू ले लेते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव में हो जाता है। इन्फिनेटिव बनने में टेंस अलग हो जाएगा ना। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं कि हमें टू और इन इन तो लिख दिया, शायद ऑन नहीं लिखते, दो क्लास रीड। फिर कह रहे हैं इन द क्लास, कक्षा में क्या लगाएंगे? एजारम। आई एम। तो बेटा क्या है? आई लगाएंगे इन द क्लास के अकॉर्डिंग। इन द क्लास एक है तो क्या लगाएंगे? एज। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम स्थिति बनाने हैं। फिर क्या लगाएंगे? रीड की थर्ड फॉर्म। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती हैं, मगर बोल सकते हैं रेड। रीड रेड रेड। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो रीड ही पढ़ दो। फिर है इन द क्लास इज रीड बाय, किसके द्वारा? मी। भैया क्या है? आई को मी करेंगे, इसे ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। अच्छा हाँ। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट करेंगे तो भैया इसका सब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। ठीक है बेटा, जैसे कोई आएगा भी नहीं, जैसे किसी का नाम आ गया तो उन्हें चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल तो ये कराओ। हैं? वो दे दो मुझे सेंटेंस। एक आध दे दूं? हाँ तो एक बनाइए। ठीक है बेटा, इसमें बनाओ भैया। हाँ सीखो तो। राधा 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 बाजार जाती है। इसको ये जाती हिंदी में लिखे। हिंदी लिख लो, हिंदी के बाद इंग्लिश बना दो भैया, सब क्लियर हो जाएंगे। राधा इंग्लिश डालो तो बहुत बढ़िया है। राधा गोes टू मार्केट। इसमें क्या कंफ्यूज नहीं हो रही है? चलो अभी हमारा एक्टिव हो गया, ये हो गया एक्टिव। एक्टिव वॉइस ए बी, ये बनाएंगे पी वॉइस बी पी वी। ठीक है भाई, इस तरीका से। टू है भैया, टू है। टू है, टू। टू ज्यादा ही कर्सिव मार दिए थोड़ा सा। तो भैया टू और इन को, ऑन को मत लिखो, टू और ऑन, ये जुड़ के हमारा कुछ और हो जाता है। तो क्या करेंगे भैया? गोइंग टू मार्केट बाय राधा। मार्केट
ठीक है। मार्केट के बाद क्या, मार्केट एक है तो क्या लेंगे, इज। फिर क्या है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। नहीं बेंट नहीं, बेंट सेकंड फॉर्म होगी। क्या लगाएंगे, बाई। बाई राधा का राधा। भाई राधा को तो कोई चेंज कर नहीं सकते, तो राधा का राधा लिखेंगे। हमारा तो यही है, वो मार्केट इज गॉन बाय राधा। ठीक ठीक बेटा। बताओ बेटा, ये समझ में आया? बिल्कुल। नेगेटिव समझा दूं? नेगेटिव। भाई खाली नेगेटिव समझा दो, जगह भी रह गई है। भैया नेगेटिव में क्या करेंगे, केवल भैया तो ही रहने दो, अरे ज्यादा कैसे? अरे कोई बात ठीक नहीं, करो। कुछ नहीं करना है नेगेटिव, इसे ही बना दूंगा जैसे जैसे अगर नेगेटिव करना है बेटा। बेटा टाइम भी तो देखो। नेगेटिव में क्या करेंगे बेटा, जैसे आई रीड इन द क्लास, तो इसे लिख दो आई रीड। आई बेटा फिर क्या लगाएंगे, आई डू नॉट। नेगेटिव हो जाएगा, आई डू नॉट I do not रीड। कहाँ पर, इन द class, क्लास बेटा। ठीक है मतलब भाई, क्लास। ठीक, हाँ बेटा समझ में क्या नहीं है। नेगेटिव में ये वाला सेंटेंस ऐसे बनेगा। हाँ बेटा, हमारा फिर अब नेगेटिव बनाएंगे तो एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो आई हम बहुवचन में लेते हैं, तो आई डू नॉट रीड इन द क्लास, मैं कक्षा में नहीं पढ़ता हूँ। इसमें क्या है, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक इससे है? पहले हिंदी में करके बताइए समझिए। अच्छा हिंदी में भी समझा, बार इंग्लिश में फिर बनेगा। पैसे बात ठीक, बता दो। मैं क्लास में पढ़ता हूँ। तो भैया क्या है, इसे हम बनाएंगे। अब हमारा टेंस नेगेटिव है, तो रूल नेगेटिव के आएंगे बेटा। तो ये ऐसा हिंदी में तो ये ऐसा बनेगा, मैं क्लास में नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, इसमें मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, और इसमें मैं क्लास में नहीं पढ़ता हूँ। मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, इसमें मैं कक्षा में नहीं चाचा जो पढ़ता। मैंने ऐसे बनाया नेगेटिव में, मार्केट इज नॉट गॉन बाय राधा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। नोट जोड़ तो बस देना चाहूँ। बना देंगे अब। देखो करना क्या है, इन द मार्केट। ठीक है, इन द मार्केट, क्या मार्केट एक है, इज के बाद नॉट है तो नॉट जोड़ दो भैया। नॉट के बाद रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहेगी। रीड के बाद बाय नहीं लगाया भाई, बाय नहीं, हैं? बाय तुम लगाओ ये। बाय, बाय राधा। बाय राधा नहीं, मी दिया इसमें, आई डू नॉट रीड इन द क्लास। मी आ गई तो इसमें क्या करेंगे, मी। मी। बता बेटा, बात समझ में आई? ना मैंने अब चाचा बता दो राधा भैया। बारो बना हुआ है, राधा राधा वाला बनाया है, हाँ तो भैया राधा बारो मैंने बना हुआ है, मार्केट इज नॉट गॉन बाय राधा। ठीक, तो भैया हम दूसरे उतार। इज के बाद नॉट जोड़ दो केवल तो भैया बेटा। हम उतार लेंगे अब। ठीक है बेटा, लो भैया आज के लिए इतना। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो कमेंट में दे। नंबर लिखो बस। ठीक है, और चैनल नंबर, नाम भी, जो भी नंबर भी लिखा है और चैनल नाम भी लिखा है। आपको जो भी परेशानी दिक्कत आती है तुरंत फोन करें, कोई सी 24 घंटे में। एक ऐप का नाम है अड्डा 24/7। तो इसका क्या मतलब होता है भाई, बस 24 घंटे 7 दिन तत्पर है, मतलब प्रेजेंट है। मैंने फोन करके पूछा था ये कोई बात नहीं। देखो बेटा, चैनल का नाम बताना बड़ा वो होता है। अगर चैनल, अरे चलो हमारी ग्रोथ तो हो रही है, अड्डा का ग्रोथ हो रही है, तो मैंने कहा सर पहले आप ये बताइए 24/7 का अर्थ क्या होता है, 247 का अर्थ क्या बताया गया है। तो वो कहता है, मतलब फोन किया था मैंने अचानक, मैंने कि बोले भाई कोर्स वोर्स लोगे, मैंने कोर्स वोर्स तो नहीं लेना सर, क्या करते हो। मैंने कि सर ऐसे ही मैं वीडियो पे आपकी वीडियो देख लेता हूँ। तो आप, मैंने, वो कह रहे थे आप जो है एक तरीका से उसे ऐड भी कर लो, मतलब जुड़ भी जाओ उससे, चैनल भी कर लो लॉगिन, हाँ कोई बैच ले लो। तो मैंने कि सर नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बोले क्या। मैंने कि सर आपका अड्डा है, अड्डा ये 2 और क्या कहते हैं 47, इसका मतलब क्या है। तो वो कह रहे हैं 24 घंटे 7 दिन 7 दिन 11, मतलब अवेलेबल रहता है ये। तो मैंने कि चलो सर ये तो बढ़िया बताया, मुझे ये पूछना। बोला कोई कोर्स नहीं लोगे। मैंने कोर्स नहीं बेटा, मैं यही पूछना चाह रहा था। बोला चलो, बोला ले लेना, बढ़िया है, आपको जो भी है वो अपने स्तर से बोल रहे थे। ठीक है, कोई भी टीचर सब बढ़िया होते हैं जिससे आप पढ़ोगे, मगर आप में सर्टिफाइड या उनकी कोई जैसे कोई ट्यूनिंग है, उनकी भाषा है, सब तरीक़ा से वो पता होना चाहिए। जैसे कोई बच्चे ऐसा होता है, जैसे हमारे कोई सी चीज़ को समझा रहे हैं, जैसे कोई दोस्त समझा रहा है हमारा, तो हमारे दोस्त के समझाने में तुरंत सब बातें समझ में आती हैं,
और कोई अधिकारी आ जाए तो उसने कह दिया अब बड़ा डिफरेंट लग रहा है यार इस मतलब बिल्डिंग में थोड़ा सा हाई ऊंचाई ज़्यादा कर दिया हाइट वगैरह, तो जो हमारे वैसे लोग हैं यार हाइट वाइट क्या बोल रहा है ये। अब जैसे ही मैं उसे कहूँ यार जो घर तो बढ़िया बनू है और जहाँ में ईंट फीट से ले काफ़ी ऊंचाई है, तो मेरे मन कहने का मतलब है सभी बच्चे समझ जाएंगे, बात है दोनों एक ही। तो इस तरीक़ा से कोई भाषा का पॉपुलर है बेटा, भाषा सही तरीक़ा से किसी ने बता दी, जिसको कोई भाषा समझ में आ जाए या जिसकी बोली एक तरीक़ा से हो जाए या कुछ टून मतलब क्या समझ में आ रहा है, कैसे क्या समझा रहा है टीचर, कोई भी जैसे कोई जैसा आप किसी से प्रेम भाव हो जाता है तो किसी की बातें करने लग जाते हो कि यार उसके आँख बड़े, कान बहुत है, गाल बहुत है, इसी तरीक़ा से हमारा एक तरीका वो होता है, ठीक है। तो बेटा किसी से आकर्षित होना है, तो जैसे हम कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो कोई आकर्षक बात होती है कि यार इनमें कुछ तो है, जैसे कि इनकी बोली बहुत प्यारी लगती है, कोई क्या है कि जैसे अरे भाई इनका क्या है, इनका यार राइटिंग बहुत बढ़िया है और हर बात समझ में आती है। तो इस तरीक़ा से अपनी अपनी चॉइस है, कोई कोई क्या पसंद कर रहा है, किसी को स्प्लेंडर पसंद है तो किसी को वो चला रहा है अपाचे, तो जिसे कोई पसंद आ जाए, जैसे पैसे टका जैसे भी मौसम, ठीक है। स्प्लेंडर ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है भाई हमारे जो टीचर वीचर है सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ते जाइए और मौज मस्ती सब में ये है। मैं कुछ बात भूल गया था बताने के लिए है, बस रावण बंद कर दूं, ठीक है भाई। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आज हमने क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया है आपके लिए, जो आपको कोई परेशानी दिक्कत हो, दिक्कत का मतलब जानते हो, कोई समस्या भी प्रॉब्लम बता नंबर